तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा के रोज आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई और कालूपुर वाक़ अहमदाबाद स्टेशन तक का सफर भी तय किया। जब वो गांधीनगर स्टेशन पर पहुंचे तो वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रेन के डिब्बों का मुआयना किया और ट्रेन में दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लोकोमोटिव इंजन के कंट्रोल सेंटर का भी मुआयना किया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर और मुंबई के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और बेहतर वर्जन को हरी झंडी दिखाई और वहां से कालूपुर रेलवे स्टेशन तक इस ट्रेन में सफर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने साथी मुसाफिरों से भी बातचीत की, जिनमें रेलवे के अमले के अहलखाना, कारोबारी खवातीन और मुहक्किकीन और नौजवान शामिल थे। उन्होंने कारकुनों, इंजीनियरों और दीगर अमले से भी बातचीत की, जिन्होंने वंदे भारत ट्रेनों को कामयाब बनाने के लिए दिन रात सख्त मेहनत की। गांधीनगर और मुंबई के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस एक गेम चैलेंज साबित होने वाली है और हिंदुस्तान के 2 कारोबारी मराकज के दरमियान राब्ते को फरोग देगी। यह गुजरात के कारोबारी मालिकान को मुंबई का सफर करने में सहूलत फराहम करेगी और इसमें सफर करने वाला कोई भी शख्स ज्यादा कीमत वाले एयरलाइन टिकटों का बोझ बर्दाश्त किए बगैर ट्रेन में दस्तयाब जहाज जैसी सहूलतें का फायदा उठाएगा। गांधीनगर से मुंबई तक वंदे भारत एक्सप्रेस के एक तरफा सफर का वक्त तकरीबन 6 से 7 घंटे लगाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस मुताद्दिद आला और हवाई जहाज जैसे सफर से लुत्फानंदोज कराती है। ये जदीद तरीन हिफाजती खुसूसियात से लैस है, जिसमें मुकामी तौर पर तैयार करदा ट्रेन के तसादुम से बचाव का निजाम कोच शामिल है। वंदे भारत मजीद तरक्की याफ्ता सहूलियात और बेहतर खुसूसियात से लैस होगा, जिसके जैसे कि सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंचना और ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटे तक होना। इस्लाहशुदा वंदे भारत एक्सप्रेस का वजन 392 टन है, जबकि इसके पिछले वर्जन का वजन 430 टन था। इसमें जरूरत पड़ने पर वाईफाई मवाद की सहूलत भी दस्तयाब होगी। हर कोच 32 स्क्रीनों से लैस है, जो मुसाफिरों की मालूमात और इंफोटेनमेंट फराहम करती है, जबकि इसके मुकाबले में पिछले वर्जन में इन स्क्रीनों की तादाद 24 थी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमा को कहा कि हुकूमत दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ सर्दियों के मौसम में फिजाई आलूदगी से निपटने के लिए तैयार है और गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी पराली गलाने के लिए मुफ्त बायोडी कंपोजर महलूल का स्प्रे किया जाएगा। केजरीवाल ने आलूदगी से निपटने के लिए 15 नुकाती सरमाई एक्शन प्लान का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सर्दी आने वाली है और हम देखते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में आलूदगी बढ़ जाती है। दिल्ली हुकूमत ने सर्दियों में आलूदगी पर काबू पाने की तैयारी कर ली है। इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। इस सिलसिले में तमाम मुतालिका इदारों के साथ कई मीटिंग हो चुकी है। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनी है, पिछले 7 सालों से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने दिल्ली को आलूदगी से निजात दिलाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं और सख्त मेहनत की है। इसके नतीजे में हुकूमत हिंद के नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 यानी पिछले 4 सालों में दिल्ली की फजाई आलूदगी में नुमाया बेहतरी आई है। PM10 की सतह में 18.6% कमी आई है। दिल्ली के लोगों ने मिलकर गुज़िश्ता 7 सालों में फजाई आलूदगी से निजात के लिए कई इक़दाम किए हैं। इसमें 10 बड़े इक़दाम ने दिल्ली की फजाई आलूदगी पर सबसे ज्यादा असर डाला है। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने जुमा को कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। थरूर शुरू ही से पार्टी सदर के ओहदे के लिए मैदान में है। कागजात नामजदगी लेने से पहले उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी और उनसे सदर के ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने की इजाजत तलब की थी। दरियासदा राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो पार्टी सदर के ओहदे के लिए मुकाबला करेंगे। कांग्रेस के कई लीडरों ने खड़गे की हिमायत में बयान दिए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के सदर दिग्विजय सिंह ने यात्रा बीच में छोड़कर जुमेरात को दिल्ली पहुंचते ही कहा कि वो सदर के ओहदे के लिए नामजदगी के लिए आए हैं, लेकिन एक दिन बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि खड़गे की हिमायत के लिए वो नामजदगी नहीं डालेंगे। यूथ लीडर दीपेंद्र सिंह हड्डा ने भी खड़गे की उम्मीदवारी की हिमायत का ऐलान किया। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत राजस्थान में सियासी पेशरफ्त के बाद दौड़ से बाहर हो गए हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाल लिया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान मुल्क के दूसरे सीडीएस हैं। चार्ज संभालने से कबल सुबह वो नेशनल बार मेमोरियल पहुंचे और शोहदा को खराज पेश किया। दफ्तर पहुंचने पर तीनों सर्विसेज के आला अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। इसके बाद उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेक्रेटरी महकमा फौजी अमूर के फराइज भी देखेंगे। वो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जगह ये जिम्मेदारी संभालेंगे। जनरल रावत दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए थे, तब से यह ओहदा खाली पड़ा था। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने फौज में तकरीबन 40 साल पर मुहित करियर के दौरान मुख्तलिफ कमांड, स्टाफ और अहम ओहदों पर काम किया है। उनके पास इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद बगावत की कार्रवाइयों का खासतौर से जम्मू कश्मीर और शिमाल मशरिक में वसी तजुर्बा है। 18 मई 1961 को पैदा होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने 1981 में फौज की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन हासिल किया। नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़को इस्लाह और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के साबिक तालिब इल्म लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को साल 2019 में ईस्टर्न कमांडर का सरबराह मुकर्रर किया गया था। उन्होंने ये जिम्मेदारी मई 2021 में अपनी रिटायरमेंट तक निभाई। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को नुमाया और मुमताज खिदमात के लिए परम वशिष्ठ सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और वशिष्ठ सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। पंजाब के अमृतसर में एक मंदिर के चंदा बॉक्स से पाकिस्तानी करेंसी पर 5 लाख रुपए भत्ता मांगने का मामला सामने आया है। भत्ता न मिलने पर पुजारी को कत्ल और मंदिर को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। छराटा में वाक़ई श्री रामबाला मंदिर के पुजारी महमनलेश्वर अशनील महाराज ने जुमा को बताया कि मंदिर का चंदा बॉक्स खोलने के बाद तकरीबन 1 माह बाद उसमें से 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट बरामद हुआ, जिस पर पंजाबी जबान में 5 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया है। भत्ता न देने पर उन्हें जान से मारने और मंदिर को धमाके से उड़ाने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि माजी में भी ऐसी धमकियां मिलती रही हैं, ताहम आज तक पुलिस ने धमकियां देने वालों को न तो गिरफ्तार किया और न ही उनका सुराग लगाया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर के खिदमतगार ने पुलिस कमिश्नर अरुण पाल सिंह और चार थाने की पुलिस को फोन पर इस बारे में मुतल्ला किया है। चंदा बॉक्स से बरामद होने वाले पाकिस्तानी नोट पर पंजाबी में लिखा है, बाबा अशनील तूने बहुत माया जोड़ रखी है, हमें माया की बहुत जरूरत है। तुम्हारे घर से मंदिर के रास्ते में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तुमको जल्द ही पता चल जाएगा। तुम 5 लाख रुपए तैयार रखो। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला और बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने इस्लामिक तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाने के मरकजी हुकूमत के फैसले को सियासी मफाद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की खुशामद पसंदी पर मबनी पॉलिसी से ताबीर किया है। मायावती ने जुमा के रोज कहा कि हुकूमत के इस फैसले से लोगों में इत्मीनान की बजाय बेचैनी हो रही है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर मरकज ने मुल्क भर में कई तरीके से निशाना बनाकर बिलाखिर असेंबली इंतखाबात से पहले उस पर उसकी 8 तंजीमों के साथ पाबंदी आयद कर दी है। उसे सियासी मफाद और आरएसएस की खुशामद पसंदी पर मबनी पॉलिसी करार देकर यहां के लोगों में इत्मीनान कम और बेचैनी ज्यादा है। एक और ट्वीट में उन्होंने आरएसएस पर पाबंदी लगाने की अपोजिशन जमातों के मुतालिबे का भी हवाला दिया और कहा कि यही वजह है कि अपोजिशन जमातें हुकूमत की नीयत में खोट महसूस करते हुए उसे इस मामले पर मुश्तइल और हमलावर हैं और आरएसएस पर पाबंदी लगाने की मांग खुलेआम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर पीएफआई से मुल्क की अंदरूनी सलामती को खतरा है तो इस जैसी दूसरी तंजीमों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। जापान के ताउन से बनाए जाने वाले वेस्टर्न डिडक्टेड फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्टेक कंटेनर्स के बोझ को संभालने के लिए जापान से दरामद की जाने वाली आला सलाहियत वाली रेल पटरियां नस्ब की गई हैं। यह इत्तला डीएफसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आला अफसरान ने जुमा को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए मगरबी डीएफसी के पालनपुर महसाना चरोत्र के 75 किलोमीटर के डिवीजन के इफ्तिताह के मौके पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए किया। पब्लिक इंटरप्राइजेस के चीफ जनरल मैनेजर मनीष अवस्थी और ग्रुप के जनरल मैनेजर विनोद भाटिया ने कहा कि डीएफसी पर 2 मंजिला यानी डबल स्टेक कंटेनर वाली 12,000 टन लोड वाली गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए 25 टन एक्सल लोड वाली पटरियां बिछाई गई हैं। ये ट्रैक जापान से दरामदशुदा ग्रेड 1080 की हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली बार वेस्टर्न डीएफसी पर 1080 ग्रेड वाली पटरियां बिछाई गई हैं।
अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत में एक तालीमी मरकज में जुमा को हुए जबरदस्त धमाके में 19 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हुक्काम ने बताया कि धमाका शहर के मगरिब में दश्त बर्ची इलाके में काज एजुकेशन सेंटर में पेश आया, जहां तलबा यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के लिए बैठे थे। इस इलाके में हजारा अखिलियतें बड़ी तादाद में आबाद हैं। इसे कई बार निशाना बनाया जा चुका है। धमाके की जिम्मेदारी ताहल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है। तालिबान की वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल नफी तोख ने कहा कि सिक्योरिटी टीमें जाए वाक़िया पर मौजूद थी। उन्होंने कहा कि शहरी अहदाफ पर हमला दुश्मन के गैर इंसानी जुल्म और अखलाकी मेयार की कमी को जाहिर करता है। तालिबान ने गुज़िश्ता अगस्त में इस मुल्क में हुकूमत बनाई थी। उसका कहना है कि वो इस इस्तेहकाम बहाल करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इस्लामिक स्टेट ग्रुप के हरीफ इस्लाम पसंदों के हमले जारी हैं। कश्मीर के जिले पुलवामा के मुख्तलिफ तालीमी जोन्स में जुमेरात के रोज नेशनल साइंस ड्रामा मुकाबले के हिस्से के तौर पर जोनल लेवल ड्रामा मुकाबलों का अहतमाम हुआ। इस सिलसिले की कड़ी के तहत तालीमी जोन अवंतीपुरा में भी एक साइंस ड्रामा मुकाबले का अहतमाम किया गया, जिसमें जोन के तकरीबन 9 स्कूलों ने हिस्सा लिया। मुकाबले में गवर्नमेंट हाई स्कूल अवंतीपुरा ने पहली, अपर प्राइमरी स्कूल जोबाहरा ने दूसरी, जबकि गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लालगाम ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। तकरीब में असतिज़ा साहिबान ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला केसीआर ने अरकान खानदान के साथ यादाद्री मंदिर का किया दौरा, खुसूसी पूजा में लिया हिस्सा। तामीरी सरगर्मियों का भी किया मुआयना, वज़रा और अरकान असेंबली ने की शिरकत। तेलंगाना के हर गांव में खेल के मैदान तैयार करने पर मरकजी वजीर स्पोर्ट्स ने किया हैरत का इजहार। अनुराग ठाकुर से मुलाकात के दौरान श्रीनिवास गौड़ ने रियासत में स्पोर्ट्स सरगर्मियों से करवाया वाकिफ। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में बारिश की पेश कियासी। नलगुंडा में सबसे ज्यादा 6.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई झंडी, अहमदाबाद स्टेशन तक का किया सफर। ट्रेन में दस्तयाब सहूलतों का किया मुआयना। दिल्ली हुकूमत 2 करोड़ लोगों के साथ सर्दियों के मौसम में फजाई आलूदगी से निपटने के लिए तैयार। 15 नुकाती सरमाई एक्शन प्लान का किया ऐलान। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने कांग्रेस सदस्य के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी किया दाखिल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सदारती ओहदे के लिए की दावेदारी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे का लिया जायजा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शोधा को पेश किया खराज। और पीएफआई पर पाबंदी के मरकज के फैसले पर मायावती ने की तनकीद, कहा आरएसएस की चापलूसी और सियासी मफाद पर मबनी है फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।